नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सरकार ने सिम डीलरों के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ही इस नए फैसले को लेकर जानकारी दी है। आप भी सुनें। लॉन्च होने के बाद में वी हैव डिटेक्टेड एंड डीएक्टिवेटेड 52 लाख कनेक्शंस 52 लाख कनेक्शंस को जो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे, गलत पेपर दिखा के, गलत किसी और की आईडी दिखा के, इस तरह से करके 52 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है। देन 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहां पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 एफआईआर्स भी रजिस्टर किए। जहां पे क्लियरली इंटेंट प्रूव हो रहा था, 300 एफआईआर रजिस्टर किए। 17,000 ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक किया है जिसकी रिपोर्ट आई थी चोरी हुई है या फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है। 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे फ्रॉडुलेंट मैसेजेस और फ्रॉडुलेंट कॉल्स व्हाट्सएप के जरिए से भी आने लग गई थी, तो उसके लिए 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। 8 लाख पेमेंट वॉलेट अकाउंट्स को ब्लॉक किया, 8 लाख, जिसमें पेमेंट वॉलेट के जरिए से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ था। लॉन्च होने के बाद बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बुधवार को 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले बीजेपी पर सियासी हमला करते हुए देखे गए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कैग की रिपोर्ट आ गई है, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी इस पर मौन है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये अपेक्षित है। आप भी सुने। अभी लगातार संकल्प शिविर का आयोजन, इसके पहले सेक्टर और जोन स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सभी 90 विधानसभा में, तो लगातार ये क्रम चल रहा है। और वहीं लगातार हमारे बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा कि प्रियंका जी यहाँ जगदलपुर आई थी, खड़गे जी अभी चांपा जाएंगे, अब इसके बाद राहुल जी और खड़गे जी का फिर से कार्यक्रम बनना है। अभी इस मामले में बैठक लेने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपाल जी भी आ रहे हैं। 19 तारीख को वो भी बैठक रखेंगे, निर्देश देंगे। तो चुनाव की तैयारी लगातार जारी है और पीसी की भी बैठक रायपुर में एक बार हो चुकी है और 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के पास हम लोग आयोजन करना है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर उसमें पैनल भी बनाया जाएगा ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, और उसे फिर इस महीने के आखिर तक के पीसीसी को सौंप देना है। तो ये बैठक में तय हुआ भी 15 अगस्त को ही। निरंतर अब चुनाव की तैयारी में पार्टी पूरी लगी हुई है। इधर रायबरेली में एक युवक ने सीआईडी धारावाहिक से आइडिया लेकर खुद के अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रच डाली और पुलिस को कई दिनों तक गुमराह किया। शिकायती पत्र पर पुलिस ने युवक को प्रयागराज जनपद से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के गोरा बाजार मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले एक युवक ने, गोपाल जिसका नाम है, उसने खुद के अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रची थी, जिसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। में एक तहरीर दी गई, उनके भाई गोविंद दुबे का किसी ने अपहरण कर लिया है, फिरौती की मांग की जा रही है और लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा जा रहा है कि उसको मारा पीटा जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। तो सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ। मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई, टीमें गठित की गई। प्रयागराज में जाकर के अपराध बरामद हुआ, लेकिन जब बरामद हुआ तो जो पूरी कहानी थी वो संदेहास्पद
पहले से लग रही थी, उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि गोविंद दुबे जो तथाकथित अपराध था उससे कुछ पैसा गिर गया था, तो घर वाले उसे डांटे ना, इसलिए उसने अपने अपहरण की स्वयं साजिश रची थी और इस तरह से उसने पूरा अपने फ़ोन से फ़ोन कॉल कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एक फ़ोटो भी व्हाट्सएप करी थी जिसमें उसका मुंह बंधा हुआ था। इधर जतारा विधानसभा के विधायक हरिशंकर खटीक के संरक्षण में अवैध रेत का गोरख धंधा संचालित हो रहा, वहीं ये जानते हुए भी जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं। पंजाब के खन्ना में नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा सामने आया। दरअसल प्रिस्टिन मॉल के पास हुए इस हादसे में एक तेज रफ्तार वाहन ने मारुति कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। कार में सवार 5 साधुओं में से एक की मौत हो गई है, बाकी लोग घायल हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल खन्ना में दाखिल करवा दिया गया है। ये साधु पटियाला से लुधियाना जा रहे थे। हादसे में मरने वाले साधु की पहचान पटियाला निवासी रामगिरी के रूप में हुई है। साडे पिछों लैके गड्डी ठोकी, साडी गड्डी दे 3 गेड़े खा गई। साडे अंदरूनियां सट्टां लगियां ने बहुत ज्यादा, साडा साह लेना औखा हो रहा इस टाइम। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ 5 ਜਣੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਥੀ ਦੇ? ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਰੀਅਸ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਠੋਕੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ 3 ਗੇੜੇ ਖਾ ਗਈ। 41 दिनों तक लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे प्रदेश भर के लिपिकों के बाद सूबे की 20,000 आशा वर्करों के हड़ताल पर चले जाने से न केवल स्वास्थ्य विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराने लगी है। इसी के चलते रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय के समीप राजीव चौक के पास पिछले 10 दिनों से धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आशा वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा आज धरना स्थल पर पहुंची और आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश भर की हजारों आशा कार्यकर्ता आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। आज 9 दिन हो गए हैं हड़ताल को आशा वर्कर्स की, और अभी तक सरकार से हमें कोई बातचीत का न्योता नहीं मिला है। 12 तारीख को सभी विधायकों को हमने मांग पत्र दिए थे। हालांकि उससे पहले भी हम हजारों बार जो है मांग पत्र अपने अलग अलग तरीके से अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 12 तारीख को दिए थे सबको मांग पत्र। उसी कड़ी में हमने अम्बाड़ा में भी प्रदर्शन किया था और अम्बाड़ा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी हमने अपना ज्ञापन दिया था। उस दिन मैं अम्बाड़ा के अंदर ही थी और वहाँ पे उस दिन मिले थे हमें स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने ये कहा था कि हम जल्दी ही आपकी जो है मीटिंग करते हैं और मसले का समाधान करते हैं। लेकिन 12 तारीख से आज हम 17 तारीख में 5 दिन हो गए हैं, अभी उन्होंने वापस हमें कोई मैसेज नहीं किया है मीटिंग का। उन्होंने भी हमें डेट नहीं बताई थी मीटिंग की, हम भी जल्दबाजी में नहीं थे, हमने भी डेट उनसे पूछी नहीं थी। ये है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो हमें प्रदर्शन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की गलती है इसमें प्रदर्शन करवाने में।
हड़ताल करवाने में हमारी कोई गलती नहीं है। कब तक चलेगा ये सब? जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक प्रदर्शन हड़ताल ऐसे चलेगा। कामकाज प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं? कामकाज की प्रभावित की मैं बता दूं, मेरे ही गांव की बात है जिसमें मैंने फ़ोन सुन के मैंने अनसुना कर दिया था, लेकिन जो हमारे एरिया के पेशेंट हैं वो मेरे घर पे आ गए रात को 3 बजे और दरवाज़ा खटखटा के कहने लगे कि भाई काम तो आप नहीं कराना पड़ेगा, हम जब भी आपसे आते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि भाई पहले भी हमारी डिलीवरियाँ हुई है तो आप नहीं कराइए और आपको कुछ भी करे आपको चलना पड़ेगा। रायबरेली में ब्लड कैंसर से पीड़ित एक महिला सुसाइड नोट लिखकर फांसी के फंदे से झूल गई, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चितई खेड़ा गांव का है, जहां पर एक महिला ने पहले सुसाइड नोट लिखा, उसके बाद वो फांसी के फंदे पर झूल गई, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान परिवार जनों में कोहराम का माहौल देखा गया। ये घटना हमका खुद नहीं पता, सुबह फोन आवा देखें तो यहाँ सामने लटकी रही हमें। कौन? मेरी बहन। क्या नाम था उनका? सुशीला। कितनी उम्र रही होगी? 19 साल। पुलिस को सूचना दी गई थी? हाँ सर, प्रधान आया पुलिस को बताया था। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी सर हमका काम मिली है, दुपट्टा से बांधी लटकी रही हमें और नोट वहाँ सुसाइड नोट छोड़ के गई रहे। उसमें लिखा रहा कि आप सब हमका माफ़ करो, हम या अपने आप ही फांसी लगा रहे हैं न, हमका ब्लड कैंसर रहा। इसकी जानकारी आपको पहले कभी थी क्या? नहीं, कभी नहीं थी। सीहोर में भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। ये कावड़ यात्रा सीहोर के सीवन नदी के पास प्रारंभ हुई, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कुबेरेश्वर धाम आश्रम पहुंची। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु सिद्धपुर नगरी सीहोर पहुंचे और कावड़ यात्रा में शामिल हुए। कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासनिक अमला भी सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड पर दिखा। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, तो वहीं डीजे की धुन पर हजारों श्रद्धालु नाचते गाते देखे गए और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। जीवनदायिनी मां सीवन, जिसका इतिहास धीरे धीरे समाप्त होता गया है, उसी मां सीवन के उत्थान और देवादिदेव महादेव की अर्चना आराधना के लिए ये पावन कावड़ यात्रा सिद्धपुर नगर सीहोर में रखी गई है। और ये कावड़ यात्रा आस्था का और श्रद्धा का और विश्वास का एक प्रतीक है। मीडिया के श्रोता भाई, मुरादाबाद में सरकारी सस्ते राशन की कालाबाजारी जोरों पर है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। वहीं जब हमने इस मामले पर उप जिलाधिकारी बिलारी से बात करने की कोशिश की तो इस मामले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। पहले तो इसके तथ्यों की जांच की जाएगी, तत्पश्चात देखिए ये संज्ञान में आया है, इसकी पूरी जानकारी अभी मुझे नहीं है। पहले तो इसके तथ्यों की जांच की जाएगी, तत्पश्चात जो भी दोषी हैं अगर वो दोषी पाए जाते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुंडलकी थाने से मतलब 2 किलोमीटर दूर गाँव में राइस मिल बना, उसकी आड़ में ये कालाबाजारी चल रही है। इसकी पूरी अभी जानकारी मेरे पास नहीं है। वीडियो वायरल हुआ, वीडियो मैंने नहीं देखा है, तो पहले तो मैं उसके तथ्य देखूंगा, उसके बाद जांच करके फिर कार्रवाई होगी। तो जैसे सरकारी राशन उठता है तो गोदाम पर भी सरकारी व्यक्ति बैठते हैं यहाँ पर? हाँ, सरकारी गोदाम पर राशन उठता है तो उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी को बैठाया जाता है या फिर ठेके में सब काम करना है? नहीं, वहाँ गोदाम प्रभारी होते हैं, उसके जरिए राशन सिंगल स्टेज के तहत राशन की दुकान है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो पहुँचाया किसकी माध्यम से आता है, सरकार के माध्यम से या प्राइवेट व्यवस्था?
नहीं, सरकार के माध्यम से नहीं, उसमें टेंडर होता है, जो भी उसके संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति, उनके द्वारा पहुंचाया जाता है। जैसे पिकअप चालक ने कुछ लोगों के नाम बोले हैं, तो अगर सत्ता पाई क्या कार्रवाई? तो पहले तो उसकी जांच होगी, उसके बाद जो नियम संगत है वो कार्रवाई की जाएगी। तो मुरादाबाद से खबर है, जहां पर सरकारी सस्ते राशन की कालाबाजारी जोरों पर देखी गई। यहां पर जब उपजिलाधिकारी से इस मामले पर बातचीत करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने इस पर अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ट्रक में अनाज की बोरियां भरी हुई हैं और इसकी कालाबाजारी यहां पर देखने को मिली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दानवीर सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, विस्तार से जानना चाहेंगे, पूरा मामला बताएं। बिल्कुल, देखिए अर्घनी, मैं बता दूं, मामला मुरादाबाद का है। जिस तरीके से मुरादाबाद के कुंदरकी का है, कुंदरकी में सस्ते राशन की बड़ी लेवल पर कालेबाजारी की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया में फोटो वायरल हुआ था, जिसमें सरकारी राशन को कहीं गोदाम में जाकर पलटी कर, मतलब कट्टे पलटी करे जा रहे थे, जिसपे साफ साफ सरकार की मोहर लगी थी, जो चिट लगी हुई थी, और वो चावल थे जो राशन में वितरण किए जाते हैं राशन डीलर द्वारा, और उनको कहीं ना कहीं कालाबाजारी में बेचा जा रहा है। दानवीर, आपसे जानना चाहेंगे, कितने दिनों से ये कालाबाजारी का गोरख धंधा संचालित हो रहा है और इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, लगभग 4 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लगातार अधिकारियों पर आर्या न्यूज की तरफ से हम लोग फोकस कर रहे थे, लगातार अधिकारियों से बात कर रहे थे, लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। IAS उप जिला अधिकारी तहसील पर बैठते हैं, उनसे भी बात की गई, फोन पर भी बात की गई, मैसेज भी दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन आज सुबह ऑफिस टाइम में मुझे बुलाया और मैंने उनसे बात करना चाहा, तो उन्होंने खुद कहा था कि मुझे लिखित शिकायत दीजिए, उस आधार पर मैं बाइट दूंगा। तो जैसे मुझसे पूरा मामला जानना चाहा उन्होंने, लेकिन जैसे ही इस मामले की मैंने जिला अधिकारी से बात की, उसके बाद जो माफिया है, जो कालाबाजारी कर रहा है, उन्होंने हड़कंप मचाया। लगातार जिस तरीके से खबर पर नजरें बनी हुई थी, देखिए कुंदरकी गोदाम है, वहां से कहीं। दानवीर, क्या आपकी इस मामले पर उपजिलाधिकारी से बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, देखिए, उप जिला अधिकारी से मेरी बात सुबह बात की थी मैंने इस विषय में मैंने जानना चाहा कि तब मैंने 4 दिन पहले से एक मैसेज आपको व्हाट्सएप द्वारा दे दिया गया है, उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या आपने अब तक जांच की इस मामले में, और क्या चीजें निकल के आई, कौन लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, कहाँ से वो राशन जाता है, कहाँ के लिए जा रहा है, और वो किसकी जगह है, जिस जगह में वो राशन को रखा जा रहा है। जिस गोदाम की बात करें तो उस गोदाम में पिकअप गाड़ी जाती है और गोदाम में पलटी करा जाता है वो राशन, जो राशन का चावल होता है पूरी तरीके से। वहाँ की बात करें तो उस जगह पर लगभग काफी बड़ी मात्रा में सस्ता राशन की जो राशन है गरीबों का, वो हक मारकर इकट्ठा किया गया, उसकी कालाबाजारी की बड़े लेवल पर की जाती है। बिल्कुल, गरीबों को दिया जाने वाला राशन और उसकी कालाबाजारी का मामला सामने आना, दानवीर, ये ऐसा वैसा कोई राशन नहीं है, सरकारी राशन है जिसकी कालाबाजारी जोरों पर है। ये किसकी शय पर हो रहा है दानवीर? क्या आपको इस विषय पर कोई जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की बात कर, देखिए, जो आपूर्ति निरीक्षक जिला अधिकारी बैठते हैं, जिले में जो बैठते हैं, जो राशन का कार्य उनसे भी मेरी फोन पर बात की, उनको भी मैंने जानकारी देना चाहा, लेकिन व्हाट्सएप पर भी मैंने मैसेज छोड़ा है। जैसे ही उन्हें मैंने फोन किया तो उन्होंने भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप SDM साहब से बात कीजिए, तहसील पर बैठे अधिकारियों से बात कीजिए, तहसील के अधिकारी से बात करते हैं तो ऊपर बात कीजिए। कहीं ना कहीं इनकी बातों, अधिकारियों की बातों से ये साबित होता है कि उनके संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर जब आपने जानकारी दी, इससे साफ तौर पर ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का इन्हें संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से कालाबाजारी जोरों पर है। दानवीर, ये जानना चाहेंगे कितनी मात्रा में कालाबाजारी चल रही है? देखिए, सूत्रों की माने तो जिस तरीके से मैंने 4 दिन से इस खबर को स्टिंग किया है, तो लगातार जो पिकअप गाड़ी है वो यहाँ से राशन, जिस जगह से राशन को उठाया जाता है, जिस राशन को मतलब राशन विक्रेताओं को दिया जाता है, वहाँ से वो पिकअप गाड़ी दिन में लगभग 8 से 10 चक्कर मारती है। इसमें एक चक्कर में लगभग 60 कट्टे जाते हैं और एक ही नंबर की गाड़ी वो वहाँ से
और कुंदरकी थाने के सामने होकर निकलती है। कुंदरकी थाने के 400 मीटर दूर ये कालाबाजारी चल रही है। एक कांटे से राशन भरा जाता है और लगभग कुंदरकी थाने से 3 किलोमीटर दूर गांव में जाकर ये कट्टे पलटी किए जाते हैं। वहां से बड़ी गाड़ी में माल भरा जाता है, तब कहीं बाहर मतलब बेचने के लिए वहां से वो ले जाया जाता है। सवाल यहाँ उठते हैं कि जिस तरीके से गाँव की बात करें तो हर गाँव में जो एक यूनिट पर 5 किलो राशन एक व्यक्ति को देना था, लेकिन गाँव में जाल की बात करें तो गाँव में एक व्यक्ति को 3 से 4 किलो राशन दिया जाता है। वहाँ कटौती की जाती है, वो कटौती कर यहाँ गोदाम पर इकट्ठा किया जाता है, वो माल ये लोग बेचते हैं। कहीं ना कहीं गरीबों को हक मारकर। बिल्कुल, धन्यवाद दानवीर इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो जैसा कि मामला सामने आया है, उच्च अधिकारी इस मामले पर बोलने से अभी बच रहे हैं। सरकारी सस्ते राशन की कालाबाजारी जोरों पर है। वीडियो इसका वायरल हुआ है, तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है किस तरीके से राशन की कालाबाजारी चल रही है। शिवपुरी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आज बदरवास तहसील के कई गांव के लोगों ने लगभग 7 गांव में बिजली न होने की समस्या को लेकर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को साथ लेकर धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अगरा गांव में बिजली के सबस्टेशन का निर्माण हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े 7 गांव नैनागीर, खजाई, चकवारा, भीमपुर, खपरिया, कुंवरपुर, लोहपारा में बिजली की समस्या बनी हुई है। रुक जाएंगे सब। कॉलर तस्वीर लगती है। आज जो भारत देश आज़ाद हो गए 77 वर्ष हो गए, फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या ऐसी है कि मान लो अंधेरे में रह रहे हैं और सरकार कह रही हम आदिवासी हितैषी हैं। क्या परेशानी है आप बताएं? लाइट की समस्या प्रमुख है। कब से है, क्या है, कैसे, जरा विस्तार से बताएं। आज ये 77 साल हो गए, लाइट की समस्या ये रही और पास में फीडर होने के बाद भी आज भी वन विभाग कहता है कि आप विद्युत विभाग से परमिशन लेके आओ और विद्युत विभाग कहता है कि वन विभाग परमिशन लेके आओ। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और हम अंधेरे में रह रहे हैं। कितने समय से रह रहे हैं? अब ये सर 77 साल हो गए जब देश आजाद हुआ। इस समस्या के लिए स्थानीय विधायक को नहीं बताया आपने? 10 गाँव अंधेरे में रह रहे हैं। 10 गाँव ने अभी तक लाइट का दर्शन ही नहीं किया एक भी बार। खाली जब पंप का कनेक्शन आता है, सीजन पे आता है, तब वो मिलता है, उसके बाद फिर वापस अंधेरे में रहते हैं। एक गांव है जिसपे हमने बिजली का सब स्टेशन, बरसों की मांग थी क्षेत्रवासियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निधि से स्वीकृत कराया था। उसका 75% काम मौके पर चालू होकर लगभग 17 से 18 गाँव में बिजली नए सब स्टेशन से मिलना प्रारंभ हो गई है। 8 गाँव की बिजली में रोड के किनारे फॉरेस्ट में खंभे न गड़ने के कारण विलम्ब हुआ है। तो जो लोग आए हैं उन सब 8 गांव की बिजली के खंभे गड़े और अगरा बिजली के सब स्टेशन से इनको बिजली मिले, इस मांग को लेकर आए हैं। ये समस्या हम लोगों के पहले से संज्ञान में है। प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी की बैठक में भी हमने इसको रखा था और इसका लीगली रास्ता निकाला है। चूँकि फॉरेस्ट ने संज्ञान ले लिया था कि जो बिजली के खंभे गाड़े जाने रोड किनारे उसकी विधिवत परमिशन ली जाए, तो कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करके इसमें रास्ता निकाला है। 2 दिन के अंदर फॉरेस्ट उसकी आवेदन फॉरेस्ट में लगेगा MPEB की तरफ से और 8 से 10 छिंदवाड़ा में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर चौरई से मोटरसाइकिल वाहन रैली प्रारंभ होते हुए डीजे की धुन के साथ रानी तेरी गाथा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी का नाम रहेगा, गाने हवाओं में गूंजते रहे। वहाँ पुनर्वास में जाकर के वादा किया गया है सदन के द्वारा। की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारी प्रेरणा स्रोत रानी अवंतीबाई के जन्म जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में आज चौरई नगर में, चौरई विधानसभा, अमरवाड़ा, पूरे जिले की जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय बैजूलाल जी वर्मा जी के नेतृत्व में आज विशाल जनसमूह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। और संपन्न होने के बाद में यहाँ पर लोधी समाज ने रानी अवंतीबाई
के नाम को लेकर यहाँ पर मांग रखी है कि यहाँ के जो सिविल अस्पताल है उसका नाम रानी अवंतीबाई लोधी रखा जाए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रानी अवंतीबाई ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन्होंने देश की पहली लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। तो मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी अवंतीबाई की जो मांगें हमने रखी है वह प्रशासन पूर्ण करें। बस नहीं की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी